इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर यहां पर आपके सामने एक स्टार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। पूरे साल की चीजें नहीं है। यहां पर आप कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो उठा लोगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पूरे साल की बातें हो रही हैं, कैसे करना है, कहां तक करना है, पर कोई यहां पर इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि स्टार्ट कैसे करना है, पहला कदम हम कैसे रखें। अगर आप अभी स्टेट के अंदर हैं कि आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, या फिर आप कहीं पर भी कोई नीट का तैयारी कर रहा है, जेई का तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज के अंदर आप इन्वॉल्व है और यहां पर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिजिक्स को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके ऊपर मैं यहां पर पूरी की पूरी प्लानिंग आपको बताऊंगा। पहले 15 दिन आपके कैसे होने चाहिए यहां पर उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको समझाएंगे, और जहां तक आपको समझ में भी आ जाएगा कि चीजें हमें कहां तक कैसे फिजिक्स में देखनी है ताकि हमारा यहां पर फिजिक्स से 100% आउटपुट निकले। सो माय नेम इज आयुष, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और यहां पर इस चीज को हम कैसे करेंगे उसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास मान लेते हैं कि आपने अभी उठे हो, मतलब कुल मिला के आपने 2-3 महीने से 1 महीने से गैप लिया हुआ है। 10th का बच्चा 11th में आ रहा है, उसके एग्जाम्स वगैरह हुए हैं, रीटेस्ट वगैरह, री एग्जाम वगैरह हुए हैं, उन चीजों को लेकर, या फिर 12th के बाद या फिर 12th के अंदर आपका गैप हो गया है, तो कैसे यहां पे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 15 दिन के अंदर आपको यहां पर जो मैंने चीजें समझाई है या फिर जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके अंदर सबसे पहले इसको आप 5 डेज में डिवाइड कर लो। ठीक है, पहली बात तो 5 डेज के अंदर मैंने यहां पर तीनों फेज को डिवाइड किया हुआ है कि आपको तीनों के अंदर कैसे करना है। ठीक है, हमें यहां पर क्या करना, हमारी पढ़ाई, हमारी बैठने की कैपेसिटी कम हो चुकी है। यहां पर मैं एकदम नीच पे जा रहा हूं, एकदम जीरो बोल रहा हूं कि मेरी कोई भी बैठने की कैपेसिटी नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि स्टार्टिंग के 5 दिन के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 दिन के अंदर आपको यहां पर इस बात पे ध्यान देना है कि आपको अपनी चीजें जो पहले आपकी गिरी हुई उनको वापस लाना है। मतलब कि इसके अंदर पहली बात तो 30 मिनट डेली बैठना शुरू करो, सिटिंग। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के बारे में सोचना शुरू करो थोड़ा पहले सोच। और सोचना क्या है? सोचना यहां पर है अंडरस्टैंड करना है सिलेबस को, मतलब सिलेबस समझना है। ठीक है, और सिलेबस कैसे समझना, जैसे 11th में हो तो यहां पर एनसीईआरटी, 12th के अंदर जेई देख रहे हो, नीट देख रहे हो, तो यहां पर सबसे पहले फिगर आउट करो कि सिलेबस क्या है। रिकॉल करोगे तो आपका कोई चीज अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो वो भी आपको समझ में आएगा कि ये मेरा किया हुआ है। कोई नहीं किया हुआ है तब भी आपको यहां से ये फायदा मिलेगा कि आपको रास्ता पता है कि जाना कैसे, मतलब रास्ते में आपको जो भी मिलने वाला है ये चीज पता है कि हमें मिलेगा कैसे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला काम क्या है, सिलेबस को समझो। और सिलेबस को समझने के बाद चैप्टर्स जो है उनको यहां पर देखो कि कौन सा चैप्टर कैसा दिख रहा है या फिर वो कैसे डिमांड कर रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूं यहां पर मोशन इन प्लेन नाम के चैप्टर की, तो उसकी डिमांड इतनी है कि आपको यहां पर स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी चीजें हैं, वेक्टर जो है यहां पर, वो थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो ये डिमांड है चैप्टर की, तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ लो कि स्टार्टिंग के अंदर हमें यहां पे कैसे इसे करना है। उसके बाद यहां पर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बिल्ड करो कि चैप्टर्स के अंदर यहां पर कैसे कैसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं ताकि आपको ये काम करने का मन करे। और क्यूरियोसिटी आपकी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो रियलिस्टिक एग्जांपल से आ सकती है, दूसरी बार या फिर आप रिकॉल कर रहे हो या फिर कुल मिला के बहुत लंबा गैप हो चुका है तो क्यूरियोसिटी आ सकती है कि आपने पहले जो कर रखा है वो चीज अगर आपको दिख जाती है कि भाई ये तो मेरा हुआ है, ये तो मुझे याद आ रहा है, तो उससे बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस भी कि भाई मैं कर सकता हूं। तो पहले 5 दिन तक मैं चाहूंगा कि भाई आप भी चाहेंगे कि 30 मिनट तक डेली हम लोग यहां पर एक सिटिंग ले पाए फिजिक्स के लिए। और ये करने के बाद जैसे मैं अगले 5 दिन पे बढ़ूंगा तो अगले 5 दिनों के अंदर आपको लानी है कंसिस्टेंसी। मतलब कि 30 मिनट वाला शेड्यूल आपने फॉलो कर लिया, आपने फिगर आउट कर लिया, आपने सिलेबस को देख लिया, आपने हर एक चैप्टर को देख लिया, आपने अपना पूरा डेटा बना लिया। उसके बाद आपको समझना यह है कि यहां पर अब आपकी सिटिंग को बढ़ाना है 45 मिनट तक। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं थोड़ी सी यहां पर आगे की बात करता हूं तो आपको जो पिछले 5 दिन मिले थे उसके अंदर जो भी बेसिक्स की नीड है, ठीक है, जो भी बेसिक्स की नीड है उसको कंप्लीट करना है। मान लीजिए 11th क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो 9 का बेसिक कंप्लीट कर लो हाथों हाथ। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर आपके सामने 12th की बारी हो रही है तो 12th में 11th की जो नीड है उसको खत्म कर लो हाथों हाथ। ठीक है, अब यहां पर अगर जेई और नीट की बारी आती है तो होल सिलेबस आता है और उस होल सिलेबस के अंदर यहां पर जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको कंप्लीट लो ताकि वो आपको यहां पर आगे दिक्कत ना दे। अब ये करने के बाद आपके सामने अगला जो है, जो कंसिस्टेंसी फेज है, इसके अंदर आप 15 मिनट बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ेगा।
30 मिनट का काम कर लिया, 45 मिनट का काम करते, ठीक है। अब इस चीज के अंदर अब आपको पता होगा कि आपकी भले ही यहां पर आप सो रहे हो पर क्लासेस तो चल रही हैं और लोग तो काम कर रहे हैं। अब आपके सामने जब फंडामेंटल्स कंप्लीट है, आपके फाउंडेशन कंप्लीट है 5 दिनों के अंदर, तो अगले 5 दिन आपको कोशिश करनी है कि क्लास के फ्लो के हिसाब से जो भी आप ऑनलाइन बैचेस, ऑफलाइन बैचेस, कोचिंग, स्कूल जो भी आप कर रहे हो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को मैच कराओ। पहले 2 दिन बड़ा ही दर्द होगा, अंदर से आत्मा कराने लगेगी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बट विश्वास मानो अगर 5 दिन तक फॉलो कर लिया तो यहां पे मैच कर जाओगे सिलेबस के साथ, क्योंकि आपने जो भी टीचर आपका पढ़ा रहा होगा उसके अंदर का जो भी फाउंडेशन है, जो भी उसके अंदर का यहां पर फंडामेंटल है वो आपने क्लियर कर लिया, तो आपको कनेक्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और ये करने के बाद यहां पर सीधे अगले 5 दिन जो आपके 5 दिन इसको कंटिन्यू करना इसी तरीके से, क्योंकि आपको इसमें टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, पर इस चीज को ध्यान रखना कि 45 मिनट रोज देने हैं इस चीज को, ठीक है। अगली बारी आखिरी के 5 दिन, अब ये जो 5 दिन है आपको मोमेंटम, मतलब कि जो आपने अभी तक पूरा का पूरा काम बनाया अब इसका मोमेंटम मूड है यहां, तो पहले 10 दिनों के अंदर आपको जो मोमेंटम मिल चुका है उसको यहां पे फॉलो अप करना है और बढ़ाना है, गिराना नहीं है, क्योंकि यहां पर पहले 10 दिन आपको कॉन्फिडेंस गेन कराएगा कि आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं काम कर सकता हूं। उसके बाद आपको यह भी लगने लगेगा कि क्लास से मेरी चीजें मैच हो रही हैं। अब जब ये फील हो रहा है तो अब बूस्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहला काम आपको यह बढ़ाना है अपने 45 मिनट के वर्किंग टाइम जो है उसको 60 मिनट फिजिक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद भी बढ़ेगा, पर ये धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे 15 मिनट मैंने बढ़ाया, इसके बाद जब आप 60 मिनट का कर लोगे तो इसको आपको खुद ही आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे बढ़ता है, आपका सेटिंग टाइम भी बढ़ने लगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि 60 मिनट फिर आपको बढ़ाना है। और अब यहां पर इस टाइम पे क्या करना है कि जो भी आपके सामने चैप्टर्स आपके स्कूल में, आपके जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन सोर्सेज हैं जिससे भी आप मैच कर रहे हो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। और शॉर्ट नोट के साथ यहां पर अब जो भी आपके स्कूल में चल रहा है उसके एग्जाम्पल्स को लगाना शुरू करो, उसके क्वेश्चंस को करना शुरू करो। अब यहां से जब क्वेश्चन आपके लगने शुरू हो, क्योंकि आपने अपना बेसिक कंप्लीट किया, अब सोचो पूरी बात, हमने पूरा का पूरा जो सिस्टम 10 दिन का तैयार किया था, जो पिछले 5-5 दिन के अंदर, उसको अब यहां पर यूज होगा जब क्वेश्चन लगाओगे। और जब यहां क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे तब जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस और होगा और यहां पे फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। और आमतौर पे करते क्या हो, सीधे कूद पड़ते हो यहां पे कि सीधे क्लास में जाएंगे, सीधे क्लास की चीजें पढ़ूंगा, कुछ समझ आएगा नहीं। तो भाई पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस रखो, थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा अपनी आदतों को सुधारो और यहां पर इस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो तो चीजें होना शुरू हो जाती है। और एक बार स्टूडेंट को लगने लगता है ना कि हाँ मेरा रिजल्ट बन रहा है, हाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बनता है और वो यहां पर शुरुआत को यहां पर बहुत अच्छे तरीके से मोमेंटम लेकर उसको आगे बढ़ाता भी है। पर ये मोमेंटम सबसे पहले आना जरूरी है। क्या बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इंजन स्टार्ट होता है तो थोड़ा उसको टाइम दिया जाता है यहां पर हीटअप होने का, ताकि वो लंबी रेस दौड़ सके। तो वही काम तुम्हारा है और तुम्हारे इंजन का जो टाइम है स्टार्ट होने का, वो स्टार्टिंग के 15 दिन ही है जो तुम्हें फॉलो करने हैं, ठीक है। अब यहां पर तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लगाया, अब यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। और ये सारी चीजें जो तुम्हारी हैं ये हर एक क्लास 11, 12, जेई नीट हर एक के अंदर वैलिड है कि आपको इसी तरीके से धीरे धीरे काम करना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 डेज आप इस तरीके से करके देख लो और 15 दिन के बाद आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। कि मैं गारंटीड लिख के दे रहा हूं, क्योंकि यार कंसिस्टेंसी हर एक चीज को सुधार देती है। ये तो एक सब्जेक्ट ही है तुम्हारा, क्लियर है। तो यहां पर अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो ये कंप्लीट रोड मैप नहीं है, ये बस एक आदत सुधारने का एक तरीका है। और अगर तुमने यहां पे कमिट कर लिया है कि तुम्हें आदत सुधारनी है तो तुम कर भी लोगे, मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। बस फॉलो कर लेना तमीज से, ठीक है। तो अगर यहां पर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो, ठीक है, जो भी तुम्हारा यहां पर कह सकते हैं, जो भी तुम्हारा इस पूरी जर्नी के अंदर 15 दिन की जर्नी को फॉलो है, जो भी एक्सपीरियंस है उसको कमेंट में जरूर लिखना। और यहां पर कोई अगर इस चीज की प्रॉब्लम उसको है तो उसको जरूर शेयर करना, ताकि उसकी भी थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, थोड़ा चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि यहां पर सोचने में बड़ा दिमाग भी लगता है भाई, और आपके लिए सोच रहा हूं तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट तो बनता है।